ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द मास ऑफ द बॉब इन सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू द थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास एंड लेंथ इज मेड हाफ of its original length, the new time period of oscillation is x by 2 times the original time. तो मास 3 टाइम्स है. पहले तो फार्मूला लिखते हैं. T इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही है. और लेंथ इज मेड ऑफ L2 इज हाफ ऑफ द ओरिजिन, तो L बाई 2 है ना. देन न्यू टाइम पीरियड T2 दिया हुआ है. T2 इज x बाई 2 टाइम्स ऑफ t है ना. तो T2 कितना लिखेंगे 2 पाई L2 लिख देंगे. L2 की वैल्यू L बाई जी है, तो L2 की वैल्यू लिख देंगे L बाई 2 जी एज इट इज़. ये x बाई 2 हो गया ओरिजिनल टाइम पीरियड का. ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना है, पहली कुछ ऊपर लिखा हुआ ये 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी. ठीक है, ऐसा दिया. फिर से मान लो ये ओरिजिनल टाइम पीरियड है, इक्वेशन होती है. फाइनल लेंथ उन्होंने L बाई 2 कर दी. मास भी चेंज किया. मास तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, स्पेशली हमने छोड़ दिया है ना. मास की वैल्यू नहीं लिखी है ना. और न्यू टाइम पीरियड T2 इज x बाई 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम पीरियड. तो x बाई 2 टाइम ऑफ इनिशियल टाइम. तो T2 में हमने क्या लिखा 2 पाई L2. L2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी L बाई 2 इंटू जी नीचे. और ये इनिशियल टाइम पीरियड तो ये एज इट इज़ लिख दिया. इसमें जो लेंथ है वो L है, इसमें L बाई 2 है ना. तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 2 पाई कैंसिल हो गया. रूट के अंदर L चला गया, रूट के अंदर जी चला गया. तो इधर रूट के अंदर 1/2 बचा. स्क्वायर कर लो पहले तो है ना. तो स्क्वायर कर लेंगे. लेफ्ट साइड में क्या आएगा 1/2. राइट साइड में क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना. तो ये कितना आएगा, 4 को इधर भेजो. 4/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 2 बचा. तो 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो रूट ले लिया. तो रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 2 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू रूट 2. तो ऑप्शन नंबर 2. ठीक है, फिर से समझाते. देखिए क्या दिया है इसमें. मास थ्राइस ऑफ ओरिजिनल, M3 इज 3 टाइम्स ऑफ M1, बट मास पे डिपेंड नहीं करता है ना. लेंथ मेड हाफ ऑफ ओरिजिनल है ना. इसकी लेंथ आधी हो गई, इतना कर दिया बाद में है ना. तो इट्स देन इट्स न्यू टाइम पीरियड इज x बाई 2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड. तो लेंथ L2 इज L बाई 2, L इज द इनिशियल लेंथ. तो न्यू टाइम पीरियड T2 इज x बाई 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड. T2 कितना होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L2 बाई जी. L2 की वैल्यू L बाई 2 पुट कर दी, जी एज इट इज़. ये x बाई 2 एज इट इज़. T की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी. कैंसिल होने के बाद 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 बचा. इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 4 को इधर भेज दिया. 4 2 से डिवाइड होने के बाद 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो दोनों तरफ रूट लिया. रूट 2 इज इक्वल टू एक्स. तो एक्स इज इक्वल टू रूट 2. ऑप्शन नंबर 2.